हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल पे फिजिक्स का क्लास 11th और क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर हमने अपलोड कर दिया है। उसके 6 लेक्चर हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास 11 क्लास 12 साइंस फिजिक्स अगर आप डालेंगे तो वहाँ पे उसके सारे प्लेलिस्ट में आपको खुल जाएंगे। आप वहाँ से सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी क्रम में स्टूडेंट्स अब हम बात करें केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर लेके आ रहा हूँ, जो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लास 11 क्लास 12 दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और ये दोनों में कंसीडर करे हुए हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि साइंस क्या था, साइंस के बारे में हमने बताया था, उसके बाद हमने फिजिक्स के बारे में बात करी थी और अब हम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअली सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिस्ट्री होती क्या है। एक्चुअली केमिस्ट्री किसको बोलते हैं ना, साइंस पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स जो साइंस से रिलेटेड हैं उनको ये डिफिनेशन मस्ट आना चाहिए। तो क्या है एक्चुअली केमिस्ट्री? मैथ्स मिरेकल के शब्दों में अगर आप देखो तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which deals with chemical properties of fundamental particle is called chemistry. Why God? देखो केमिस्ट्री क्या कह रहा है। यूँ तो फिजिक्स का आपने डिफिनेशन देखे थे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने वहाँ दिया था। साइंस की भी डिफिनेशन आपने देखा था, साइंस की डिफिनेशन। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री की डिफिनेशन क्या है केमिस्ट्री एक्चुअली। तो अभी आपको मैंने बताया कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। एक्चुअली क्या है, ये साइंस का एक ब्रांच है जिसके अंदर इन विच डील्स विथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। जो बेसिक पार्टिकल्स हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस जिस जगह पे हम करते हैं वो हमारा होता है केमिस्ट्री, है ना। तो चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों के दोनों हमारे पास आइए। हम लेके आ रहे हैं आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर। क्लास 11 क्लास 12 दोनों में कंबाइंड चैप्टर है ये। हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले में देखते हैं कि एक्चुअली फंडामेंटल पार्टिकल होता क्या है। तो स्टूडेंट्स फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में अगर हम बात करें तो देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। कौन कौन? पहला होता है इलेक्ट्रॉन जो हमेशा नेगेटिव होता है, दूसरा होता है प्रोटॉन जो पॉजिटिव होता है, और तीसरा और थर्ड है हमारा न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होता है, बिल्कुल न्यूट्रल होता है। अगर हम बात करें कोई ये एटम है सपोज करो, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आप देखो, इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेंगे और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं ना। तो हमारी लैंग्वेज है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रिमेन्स इन द न्यूक्लियस, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रिमेन्स इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर मूविंग राउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट में वो मूव करता रहता है, घूमता रहता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज 2n⁻²। एक्चुअली ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए, है ना। वेर n क्या था, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 हैं तो 2⁻² करोगे 4 और 4 दूना के 8, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 8 हो जाएंगे ना। इस तरह से हम आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम आपको सब कुछ बताएंगे। थोड़ा सा भी आप पेशेंस रखिए। ये क्लास 1 चल रहा है, क्लास 11 क्लास 12 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक नंबर। देखो ये पार्टिकल्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 ही होते हैं हमारे पास। रिलेटिव मास यहाँ पे हमने लिख रखा है, एब्सोल्यूट मास लिख रखा है ना, और यहाँ रिलेटिव चार्ज है और ये एब्सोल्यूट चार्ज है। देखो रिलेटिव मास की बात करें 1/1840 इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास होता है। अगर आप इसे डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स तो 0.00000544 AMU होता है ना। एब्सोल्यूट मास की बात करेंगे 9.109 × 10⁻28 ग्राम। उसी तरह से रिलेटिव चार्ज की बात करेंगे वो -1 होता है, और एब्सोल्यूट चार्ज की बात करेंगे तो इतना सारा 1.602 × 10⁻⁻C यानी कॉलम होता है ना, कूलम। इसी तरह से प्रोटॉन की बात करेंगे स्टूडेंट्स 1 होता है, और एब्सोल्यूट मास की बात करेंगे 1.673 × 10⁻24 ग्राम, और इसका रिलेटिव चार्ज 1 हो जाता है और इसका एब्सोल्यूट
चार्ज आपका प्लस में चला जाता है। आपने ऐसे भी देखा था कि प्रोटॉन हमेशा प्लस में होता है। कोरोना महामारी में घर में बैठ के ही पढ़ना है और मैथ्स मिरेकल आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये इनिशियल स्टार्ट कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं चैप्टर 1 हम लेके चल रहे हैं और ये सारे के सारे चैप्टर 11th और 12 पूरे के पूरे हम कंसिडर करेंगे। तो आपको लगातार हमारी वीडियो ऑब्जर्व करनी होगी, देखनी होगी। न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो इसका रिलेटिव मास 1 हो जाता है, एब्सोल्यूट मास 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और उसी तरह से रिलेटिव चार्ज 0 और एब्सोल्यूट चार्ज 0 होता है ना। थोड़ा और फटाफट अंदाज में देखते हैं व्हाट इज एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट क्या है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आपने देखा होगा, आपके टीचरों ने बहुत ज़्यादा पढ़ाया होगा। तो जैसे लैंग्वेज और डिफिनेशन सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये हमारा अपना लैंग्वेज है, इसलिए बहुत ही आसानी तरीके से मुझे आपके प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। हमारे ऑफलाइन क्लास के जो बच्चे होते हैं, मैं उनको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो और ये जो नोट्स हमने तैयार करे हुए हैं, आप देखिए व्हाट इज एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है, कह रहा है 1/12 पार्ट ऑफ C12 ऑफ आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं वो मैं आगे की क्लास में बताऊंगा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, हम वहां पे आपको क्लियर करेंगे। यहां पे एएमयू के बारे में आप जानो कि 1/12 पार्ट ऑफ C12 ऑफ आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। बोले तो C12 आइसोटोप का 1/12 पार्ट जो होगा वो स्टैंडर्ड के रूप में लिया जाएगा और इसी को आप एटॉमिक मास यूनिट कहते हो ना। तो दोबारा देखिए 1/12 पार्ट ऑफ C12 of isotopes of carbon which is taken as standard which is known as atomic mass unit, है ना सही। तो 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ C12 ऑफ आइसोटोप्स, ये आपका फॉर्मूला बन गया और फॉर्मूला को आप रेक्टेंगल में घेर के रखोगे आराम से। मैथ्स मिरेकल के दोस्तों अब हम बात करेंगे व्हाट इज एटॉमिक नंबर। बड़ा बढ़िया से ध्यान से देखना है, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, बिल्कुल बेसिक से। क्लास 10th में अगर आपका साइंस कमजोर रहा है तो भी कोई बात नहीं, क्लास 11th में भी अगर कमजोर रह गया तो भी कोई बात नहीं। मैथ्स मिरेकल आपको बस आप ऑब्जर्व करना है, आपको वीडियो लगातार एक एक क्लास मिस नहीं करनी है। शेयर सब्सक्राइब करते ही रहो यार, करते ही रहो, क्योंकि आपके शेयर और सब्सक्राइब से हमारा हौसला अफजाई होता है। हम नए नए वीडियो, नए नए तरीकों की वीडियो एकदम अपडेट के साथ आपके साथ आना चाहता हूं। आइए देखते हैं व्हाट इज एटॉमिक नंबर। तो देखो द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यार इससे बढ़िया लैंग्वेज और क्या हो सकती है, आप खुद बताओ ना। दो नंबर होते हैं जो प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, दैट्स इट। हेंस एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आप कह सकते हो कि एटॉमिक नंबर जो होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप मुझे बताओ ना, जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन का नंबर होता है, और जितना प्रोटॉन आपका एटम के अंदर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह से एक फाइनल फॉर्मूला बन गया, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हुआ ना, बहुत ही आसान है ये डेफिनेशन, देखो आपका अपना लैंग्वेज है। अच्छा ये नेक्स्ट हम लेते हैं व्हाट इज एटॉमिक मास। मास क्या होता है स्टूडेंट, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गिव्स एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। क्या कहता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होंगे उन दोनों का जो सम होएगा वही आपका एटॉमिक मास हो जाएगा स्टूडेंट्स, या एटॉमिक वेट हो जाएगा। आप देखो कि एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका एटॉमिक मास मिल जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आता है, बहुत बार आता है स्टूडेंट, बहुत ही बार आता है, क्लास 12 में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं ना। तो देखो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, तो इसका आंसर है इन एनी एटम, ध्यान से सुनो बिल्कुल लैंग्वेज आपके घर का है, इन एनी एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। किसी भी इलेक्ट्रॉन में किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। अच्छा तो क्या होगा इससे यार, हेंस टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम बिकम्स इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। हाँ एक बात तो सही है ना कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतने ही प्रोटॉन होगा, और जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, तो क्या होगा दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो बिकम्स इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज, हेंस या देयरफॉर एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। है ना, क्लियर हुआ ना। एक बार फाइनल कर रहा हूँ, देखो स्टूडेंट्स कि वाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आप खुद समझो कि इन एनी एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल।
Hence, total positive charge of an atom becomes equal to the total negative charge. Therefore, atom is electrically neutral. हो गया ना क्लियर? बहुत आसान था ना। अच्छा, एटम जो होता है, एटम के अंदर लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मतलब जो लॉस करता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, और एटम के अंदर जो गेन करता है, ध्यान से सुन लो, ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि जो गेन करेगा वो हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा। आप ऐसे ही देखो, अगर आपने किसी को 1 रुपये दिया है तो आप पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि आपने उसको दे रखा है, उसको कभी न कभी आपको रिटर्न करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो आपने दिया है, आपने पॉजिटिव है, वो लिया है, आपका फ्रेंड ने लिया है, तो वो नेगेटिव चार्ज है आपके ऊपर ना। इसी तरह से आप देख सकते हैं सोडियम का, अगर हमने बात करा कि लॉस ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो सोडियम क्या है, 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 8 1 आप इसको स्प्लिट करोगे तो 2 8 1 हो जाएगा। तो एक वाला जो ये एक होता है स्टूडेंट्स, ये किसी दूसरे को दे देता है, इसीलिए आप देखो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। उसी तरह से अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे स्टूडेंट्स, क्लोरीन का होता है 17 का अगर स्प्लिट करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 8 7 लिखोगे। कॉन्फ़िगरेशन में देखो या तो 8 होना चाहिए या हाफ होना चाहिए, तो 7 में एक अगर क्या है, ये किसी से एक लेगा तो ये क्लोरीन हमेशा माइनस चार्ज में चला जाएगा, है ना। इस तरह से आइए स्टूडेंट्स हम आगे बात करते हैं। व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनो। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही लाइन में आपका आंसर आएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ध्यान से सुन लो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यार जैसे आपने देखा था ना कि आप बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन था, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, इस वाले कक्ष में जितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। दोबारा से सुन लो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम की बात करेंगे तो 2 8 1, तो बाहर वाला जो 1 है यही आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन 17 2 8 7, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो बाहर में कौन है, 7 है, तो 7 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। इसी तरह से आप देख रहे हैं ना। अच्छा, कार्बन की बात करें स्टूडेंट्स, कार्बन की बात करें तो कार्बन का 6 होता है इलेक्ट्रॉन, तो इसको जब एक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 और 4 मिलेगा, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कौन है, 4, तो वही तो है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। अब हम बात करेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिए, हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, व्हाट इज कोर इलेक्ट्रॉन, तो द नंबर ऑफ, ध्यान से सुनो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन बोले तो अंदर वाला जितना, बाहर वाले को छोड़ के अंदर वाले जितने होंगे इलेक्ट्रॉन, सब के सब क्या होंगे आपके कोर इलेक्ट्रॉन। जैसे कोर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर टोटल में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, है ना। एक ये फॉर्मूला बना दिया हमने, क्या है कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एटॉमिक नंबर माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर मान लीजिए कोर इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम कितना है, Na 11, 2 8 1 कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1 क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये तो आपका क्या हुआ, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट हुआ, यानी कि यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। तो टोटल 11 में से 1 घट जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना हुआ 11, और उसमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है बाहर वाला, तो 11 में से 1 जाएगा तो 10, जो कि आपका आंसर है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि आउटर मोस्ट वाले को हटा के इनर मोस्ट वाले को, इन दोनों को जोड़ दो स्टूडेंट्स, 8 और प्लस 2, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरह से अगर क्लोरीन की बात करोगे स्टूडेंट्स, तो क्लोरीन 7 को हटा दो, बाकी जो दोनों हो जाएंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कार्बन की बात करो स्टूडेंट्स, 4 हटा दो, बाहर अंदर जो होंगे वो आपका ये आपका कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, है ना। तो बहुत ही आसान है, बड़ी आराम से देखना है। व्हाट इज ऑर्बिट, अब देखो ऑर्बिट क्या होता है, तो देयर आर द नंबर फिक्स एनर्जी सेल्स। देखो कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के एटम के अंदर फिक्स्ड एनर्जी सेल वाले होते हैं, जैसे KLMN, ये सारे के सारे यही हैं आपके ऑर्बिट, यही है आपके ऑर्बिट KLMN, इस तरह के जो होंगे वो क्या होंगे, वो ऑर्बिट कहलाएंगे। और ऑर्बिटल क्या होता है स्टूडेंट्स, देयर आर 4 ऑर्बिटल्स ऑफ सेल्स, क्या होता है SPDF। मैं आगे बात करूंगा होर्न्स रूल, अबाव प्रिंसिपल जब बताऊंगा तो वहां पे आपको ये दोनों तीनों बातें आपको कन्फॉर्मली क्लियर कर दूंगा, है ना। इस वक्त आप समझो पहले वाले लेसन में कि फिक्स्ड एनर्जी सेल होंगे वो ऑर्बिट होंगे, और जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सब सेल होते हैं ना, जो SPDF, ये आपकी क्या, इनमें कैपेसिटी कितनी होती है, S की मैक्सिमम कैपेसिटी अपने पास इलेक्ट्रॉन रखने की 2 होगी, और P की 6 होती है, और D की 10 होती है, और F की 14 होती है। ये आगे वाले क्लास में मैं बढ़िया से आपको एक्सप्लेन करूँगा।
तो स्टूडेंट्स बेसिक चीज़ें जो हैं, जो लेसन फर्स्ट से रिलेटेड थी, जो आपको समझाने लायक थी, जो आपको बताने लायक था, हमने आपको डिफिनेशन वाइज समझा रखा है, कोट बना के, एक रेक्टेंगल बना के आपको समझा रखा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। केमिस्ट्री क्लास 11 क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है और उसके अंदर हमने बात करा है आपसे आज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में जाने, एटॉमिक नंबर जाने, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है जाने, हमने मास नंबर जाना है, हमने कोर इलेक्ट्रॉन के अलावा, हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स, हमने सब कुछ पढ़े हैं ना। तो इस वीडियो में उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे और ये सारे वीडियो बिल्कुल विजिबल होंगे। अगर किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर कमेंट करेगा, मैसेज लिखेंगे मुझे कि सर मुझे इस पॉइंट पे, चाहे लड़के हो या लड़कियां, स्टूडेंट्स सारे बराबर हैं। स्टूडेंट्स हमें बस आगे बढ़ना है, हमें पढ़ाई लिखाई करते रहना है। इंडिया चाइना का मैच भी हो रहा है, मैच मीन्स युद्ध होने की तैयारी चल रही है। मैथ्स मिरेकल को ऑब्जर्व करेंगे तो इन्फो सेक्शन में हम लगातार आपको बता रहे हैं, इन्फो सेगमेंट में हम लगातार लेके आ रहे हैं कि इंडिया चाइना के बीच के रिलेशन का क्या हो रहा है, मोदी जी कहाँ हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उनके बीच उनके आपसी मतभेद कहाँ सुलझ पाएंगे, एससीओ समिट होगा कब होगा, इसमें क्या निकल के आएंगे, हम एडवांस रूप में अपने रेट करते रहें। तो इस वीडियो के अंदर लगता हूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।